क्या भारत दूसरा सिंगापुर बनाने की तैयारी में है और क्या ये प्लान सीधे सीधे चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करता है? अब समझते हैं पूरा गेम। ग्रेट निकोबार इंडिया का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स के बिल्कुल पास सिचुएटेड है। यहाँ से थोड़ा नीचे आते ही आपको दिखेगा 6 डिग्री चैनल और उससे आगे है इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड। इसके बीच से गुजरता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना जो ऑयल इंपोर्ट करता है खासकर गल्फ कंट्री से वाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसका लगभग 80% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। अब सोचो अगर इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल या डिस्ट्रप्शन हो जाए तो चाइना की इकोनॉमी पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 72,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का लक्ष्य ग्रेट निकोबार आइलैंड को मलक्का स्ट्रेट के पास एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम हब में डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट में करीब 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डेवलप किया जाएगा जो ग्रेट निकोबार के कुल 910 स्क्वायर किलोमीटर लैंडमास का लगभग 10% हिस्सा है। इंडिया ग्रेट निकोबार को डेवलप इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये एक चोक पॉइंट एडवांटेज देता है। अगर फ्यूचर में इंडिया चाइना रिलेशंस खराब होते हैं तो इंडिया यहाँ प्रेजेंस बनाकर इस रूट से गुजरने वाले शिप्स पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। जब शिप्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले उन्हें मिलता है सिंगापुर शिप्स को रिफ्यूलिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है और साथ ही ट्रांसशिपमेंट के थ्रू बड़े जहाजों से कार्गो को छोटे जहाजों में ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है। सिर्फ ये सर्विसेज देकर सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बना लिया है। अगर इंडिया ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट हब, पोर्ट सर्विसेज और दुबई जैसा फ्री ट्रेड जोन डेवलप कर देता है तो इंडिया को अपना सेकंड सिंगापुर मिल सकता है। इससे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और इंडिया के पास एक ग्लोबल शिपिंग हब बनने का मौका होगा। अब इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया है। प्लान ये है कि ग्रेट निकोबार में लगभग 9.11 लाख पेड़ काटे जाएंगे और उसके बदले कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के तहत हरियाणा के अरावली रीजन में उतने ही संख्या में नए पेड़ लगाए जाएंगे। ग्रेट निकोबार सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि ये इंडिया के लिए एक पावरफुल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।